तो बेसिकली अगर जो आदमी ये काम कर रहा है, रिसाइकलर का काम कर रहा है, उसने अपनी कैपेसिटी लगानी है, उसको जो सामान आएगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है कि भाई ये इस टाइप का आप काम करते हो, तो वो उसका जो सप्लाई चेन है वो डिफाइंड है गवर्नमेंट के तरफ से। जो कलेक्शन सेंटर्स और उस तरह की जगहें हैं, वो उधर से उसको सारा जो लेट से कबाड़ का सामान जो बोलते हैं, वो सारा कबाड़ उसको वहाँ से मिल जाएगा। उसको वहाँ पर प्रोडक्शन करके गवर्नमेंट को दिखाना है कि इतने का मैंने जो है रिकवरी करा है, और वो फिर आप मार्केट में बेच सकते हो। ये एक सिंपली यस, ये मतलब हम एज अ ओवर लेमैन में सिंप्लीफाइड। बोल सकते हैं, हाँ। बट टेक्निकली लाइक गवर्नमेंट हैज़ डिफाइंड ऑल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो जब कलेक्शन की बात आती है, तो कलेक्शन पे सबसे पहले हमें जनरेटर को पकड़ना है। ठीक है, ई वेस्ट जो जनरेट होता है वो कंज्यूमर से होता है या फिर बल्क कंज्यूमर से होता है। वही सबसे मुश्किल काम है या एंड क्योंकि वो वो सबसे टफ काम है, बिकॉज हाँ। इंडिया में भी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत एक्टिव है। हाँ। तो हमें इनफॉर्मल को फॉर्मलाइज्ड करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के इंसेंटिव चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, जहाँ पे जितनी भी इनफॉर्मल हब्स हैं, गवर्नमेंट उनको एक क्लस्टर में कन्वर्ट करना चाहता है, जिसको हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी दिया इको पार्क। सो एवरी स्टेट आर नाउ डेवलपिंग देयर इको पार्क, जहाँ पे एक इनफॉर्मल सेक्टर से मैं चैनलाइज करूँगा पूरा मटेरियल। दे कैन take their material and they can do the dismantling, recycling at the eco park which is authorized by the government of India. सो बेसिकली जब आप इनफॉर्मल, जो कबाड़ी वाला आता है वो एक इनफॉर्मल चैनल हो गया जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कलेक्शन होगा, और वो सारा का सारा डंप एक इको पार्क में जाकर के जो है हर एक सिटी डेवलप करेगा एक इको पार्क, जहाँ पर वो सारे एज फीडर जाएंगे और वहाँ पर जो है अपना कबाड़ बेचेंगे, एंड वहाँ पर सारा आपका सामान आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंदौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक हब एंड स्पोक मॉडल को अडॉप्ट करके वहाँ पे उनके पास एक वन रूफ सॉल्यूशन है, जहाँ पे कि आपका हर टाइप का वेस्ट मटेरियल आता है, सेग्रीगेट होता है, और वहीं पे उसकी रिसाइकलिंग भी होती है, या फिर वहीं पे उसका मटेरियल का रिकवरी के बेसिस पर उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। सो वी कॉल्ड MRF, ओके, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहाँ पे आपके पास जो भी मटेरियल आ रहा है आप उसको सेग्रीगेट करके बेस्ड ऑन द मटेरियल अवेलेबिलिटी आप उसको सेग्रीगेट कर देते हो। आफ्टर दैट उस मटेरियल की जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है वहाँ से वो उसको कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ सॉलिड वेस्ट मेरे पास कपड़ा भी आया है, मेरे पास बैटरी भी आई है, मेरे पास समटाइम ई वेस्ट भी आ रहा है, ग्लास भी आ रहा है, इवन मेरे पास बायो हैजार्डस मटेरियल, नॉट हैजार्डस मतलब लाइक जैसे आपके सैनिटरी पैड्स आ जाते हैं, बच्चों के डायपर्स आ गए, तो वो भी मेरे लिए एक वेस्ट मटेरियल है। तो मैं वहाँ पे ईजिली उनको कनेक्ट करा रहा हूँ रिसाइकलर से, जो कि ऑथराइज हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द सेम कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट इज नाउ डेवलपिंग इको पार्क इन एवरी स्टेट। वहाँ पे बेस्ड ऑन द जनरेशन दे नो कि कहाँ पे ये इनफॉर्मली काम होता है, एक अवेयरनेस के साथ, कुछ इंसेंटिव्स के साथ गवर्नमेंट उनको फॉर्मलाइज कर सकती है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको उनको ही ट्रेनिंग देनी है। अगर वो इस वैल्यू चेन का पार्ट बन जाएंगे देन वी आर लाइक अ सस्टेनेबल मॉडल्स के अंदर। अदरवाइज हमेशा एक मेरे पास एक इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ से मेरा पूरा मटेरियल लीक हो रहा है और मुझे भी नहीं पता कि आफ्टर रिसाइकलिंग वो कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, सो आई हैव द नंबर्स, आई हैव दैट क्वांटिटी, ठीक है इतना मैं करूँगा, और मैं उनको इंसेंटिव दे सकता हूँ, या मैं उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे विदाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मशीनरी गवर्नमेंट ने उनको दिया, और वो एक मॉडल हो सकता है दैट डिपेंड्स कि रेंट मॉडल है या उनसे एक हमने पैसा ले लिया फॉर द डिसमेंटलिंग। तो वो मटेरियल अपना लेके आएंगे, वहाँ पे डिसमेंटलिंग होगा, एंड आफ्टर डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग करके वो मटेरियल अपना लेके जाके मार्केट में डाल सकते हैं, ओके, एज अ ऑथराइज्ड पर्सन। बट अभी क्या होता है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ लेके जा रहा है और किस प्रोसेस से वो उसको रिसाइकलिंग कर रहा है। अभी वो उसको एक अनऑथराइज्ड वे में करते हैं क्योंकि दे नो अबाउट द केमिकल्स एंड दे जस्ट यूज़ एसिड एंड बर्न करते हैं। अगर आप दिल्ली NCR की बात करते हो तो यहाँ पे मुरादाबाद है, सीलमपुर है, जो कि एक बहुत बड़ा ई वेस्ट का हब है। वहाँ पे क्या होता है कि हर फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उनके घरों में छोटे छोटे से कुकर को वो यूज़ करके यहाँ से मेटल्स निकालते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे जाके आपने उनको अवेयरनेस दिया कि कितना एयर पॉल्यूशन है, कितना आप इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आफ्टर द रिकवरी ऑफ दैट मटेरियल जितना भी इसका एक्सट्रैक्ट है वो सारा का सारा वो नाली में बहा देता है, वो पानी में जाता है, अर्थ में जाता है, सॉइल आपकी कंटामिनेटेड हो रही है, सॉइल से आपके एग्रीकल्चर फूड में जा रहा है, तो हमारी पूरी फूड चेन इस समय पॉल्यूटेड है। बाय वाटर अगेन मेरी फूड चेन अफेक्ट हो रही है। एयर में इमिशन जाते हैं, जब वो बर्निंग करते हैं तो मेरा पूरा एयर पॉल्यूट हो रहा है।
आपके अगर इस टाइम बोलते हैं कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पराली के साथ साथ भी कई सारे और पैरामीटर्स हैं। आई थिंक लास्ट ईयर एक स्टडी में ये चीज़ भी निकली थी कि पराली के साथ साथ जो आपका दिल्ली एनसीआर में बर्निंग ऑफ ई वेस्ट होती है वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू अफेक्ट द एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली एनसीआर। उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ है। सो गवर्नमेंट नाउ बिकमिंग लाइक कि एक में एक हब बना के वहाँ पे पूरा एक मटेरियल को कलेक्ट करके, वेस्ट मटेरियल को उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में रिसाइकलिंग करके मटेरियल को रिकवर करके मैं उनको भी इंसेंटिव दूंगा और हमारी सर्कुलर इकोनॉमी भी उससे स्ट्रांग होगी। So these are the sustainable some policies going on from the government of India side. They are working on that part. So नीति आयोग काम कर रहा है, मीटी काम कर रहा है, हर स्टेट का जो आपका पॉल्यूशन बोर्ड है वो भी काम कर रहा है इस चीज़ों पर। सो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ है इस समय। आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स इस पर काम कर रहा है, उनकी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वेस्ट को कैसे हम कंट्रोल करें। राइट नाउ वी हैव स्वच्छ भारत मिशन 2 जहाँ पे कई सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं। एग्रो बेस्ड उसको वेस्ट को हम लोग बायोगैस में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक आप रिन्यूएबल एनर्जी ला रहे हो जहाँ से आपका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के साइड पे शिफ्ट होगा। अगेन जब आप एनर्जी जनरेट करते हो तो वो भी एक पॉल्यूशन क्रिएटिंग प्रोसेस होती है। अगर आप थर्मल पावर की बात करते हो तो कोल बर्न करोगे तो वो एयर इमिशन करेगा। अगर मैं इस कोल के वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ बायोगैस से तो थोड़ा मैं वेस्ट को भी कंट्रोल कर रहा हूँ और साथ में एक आपको फ्री ग्रीन एनर्जी दे रहा हूँ, है ना। तो दीज आर द गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एयर पोल्यूशन की थोड़ी बात करते हैं सौरभ, क्योंकि जो एक मेजर क्राइसिस इस समय चल रहा है और हर साल हम देखते आ रहे हैं कि अक्टूबर